है कि 5-15-5 में 15 मेडुला कैसे कार्य कर रहा होगा। एक सोच है सिर्फ, अभी कोई पत्थर पे लकीर नहीं खींची गई है इस अभी तक कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 15 मेडुला इस तरीके से काम कर रहा होगा। एसेटाइल कोलाइन का यानी कि 15 मेडुला का स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या असर है। एसेटाइल कोलाइन यानी हम 15 मेडुला से इसको डिनोट कर रहे हैं बार बार, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स पर असर डालता है कि वे उन्हें कॉन्ट्रैक्शन के लिए उकसाते हैं, कि वे कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सपैंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, खासकर वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ती है, टाइम आगे बढ़ता है। फिर पेट के स्फिंक्टर्स पर भी असर डालेगा, जिससे वह सही समय पर खुलें और बंद हो जाएं। इससे काइम सही समय पर आगे बढ़ेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तंत्रियों के नर्व सिस्टम, स्मूथ मसल्स तथा क्रेनियल नर्व के कार्य को उकसाने के लिए 15 मेडुला देने से और अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुख्यतः पाचन संस्थान के कार्य के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री वेद भाग 3 पेज नंबर 57। पेंक्रियाज, लीवर और गोल ब्लैडर पर भी इसका इसका प्रभाव होता है, जिससे डाइजेशन ठीक से होगा। एंटरिक नर्वस सिस्टम को भी ये उकसाता है। इसीलिए शायद हमारा जो आजकल 5-15-5 है वो इसीलिए कार्य कर रहा है, क्योंकि 15 मेडुला का हमारे स्मूथ मसल्स पर, हमारे इंटेस्टाइन पर इतना अच्छा प्रभाव है। और इसीलिए कई लोगों का मतलब 5-15-5 देने से ही वो खुद से भी लेंगे तो भी पेट सामने लग जाता है। शायद इसीलिए, क्योंकि 15 मेडुला यानी कि एसिटाइलकोलाइन का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर इतना अच्छा कार्य है, इतना अच्छा प्रभाव है। इसीलिए आज के समय में 5-15-5 देने से इतना अच्छा लाभ मिल रहा है। फिर आता है पॉइंट्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड का सर्कुलेशन डायरेक्टली बढ़ाते हैं। हम जानते हैं गैस आई पॉइंट, टू फिंगर गैस आई, एनएनएस गैस आई, CNNS गैस आई। अन्य पॉइंट्स जिससे गैसाई का दर्द कम होता देखा गया है। कुंडली पॉइंट, हाफ पी 20 सेकेंड, क्योंकि ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों में कार्य करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी बीमारियों में गैसाई में दर्द बना रहता है, और वो दर्द हम आमतौर पर हाफ के 20 सेकेंड देने से कम हो जाता है। फिर 5-15-5 ऑलवेज ऑन रेस्क्यू, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बनता जा रहा है। ये 60 TF लीवर या फिर उसके बाद फार्को पॉइंट या विटामिन फॉर्मेशन, ये देने से भी गैसाई के दर्द में बड़ी राहत मिलती है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट उसके अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगा, इनमें एक जैसा कार्य नहीं होगा कभी भी। फिर इसके बाद आते हैं कुछ हमारे वो बातें जो प्रैक्टिकल अनुभव से पाई गई हैं। वायरल बॉडी कंस्ट्रक्शन वाले लोगों में रामन देने से भी गैसाई का दर्द और उससे संबंधित समस्याएं कम हो जाती हैं। संबंधित समस्याएं मतलब गैसाई अगर इंटेस्टाइन को डिनोट कर रहा है, तो इंटेस्टाइन अगर स्लो काम कर रही है, उसमें एसिडिटी की दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो वायरल बॉडी के लोगों में इसमें जल्दी आराम मिल जाता है रामन ट्रीटमेंट देने से। और अगर पेशेंट हट्टा कट्टा हेल्दी है, उसमें 3 गोल 7 लीवर, अगर वो नियमित रूप से यदि लेता रहे पेशेंट, तो कुछ दिनों में ही गैसाई के दर्द में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन पेशेंट को ये खुद से लेना पड़ेगा लगातार। गैसाई पॉइंट कई बार लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा कार्य करता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिला है। हर पेशेंट अपने आप में अलग है, सबका अनुभव भी अलग अलग है। कई बार गैसाई पेन पॉइंट के हिस्से में कुछ गांठ जैसा दिखता है। कई बार हम टच करेंगे तो देखेंगे बड़ा गठीला सा होता है वो उसके आसपास पूरा। ऐसे में 2 पैन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, 2 पैन इंटू 6 या 12 लीवर 8 ADR, और इससे भी ज्यादा माइल्ड में चले गए तो आजकल 60 टॉपिंगर लीवर देने से बड़ा लाभ मिल रहा है। इतना छोटा और सॉफ्ट ट्रीटमेंट देने से ही पेशेंट को इतना लाभ मिलना शुरू हो गया आजकल, इतना एडवांस में जा रहे हैं हम आज के टाइम में। और अगर गैस के कारण गैस सही में दर्द हो, तो पहले तो पेशेंट को ठीक से परहेज करने की सलाह देनी है। वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर वो फिर से कुछ खाएगा फिर गैस बन जाएगी, फिर दर्द आएगा, फिर से कुछ खा लिया फिर गैस, फिर से दर्द। पहले अगर ट्रीटमेंट की बात करें, CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड है, या 2 पॉइंट 1 पॉइंट WD है, ये उस समय की कंडीशन के अनुसार से हम उचित ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा हर बार। कॉन्स्टिपेशन में भी गैसाई में आमतौर पर दर्द मिलता ही है। जब व्यक्ति मोशन पास करने के लिए प्रेशर अप्लाई करता है, गैसाई और WD एरिया बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। हालांकि इफेक्ट पूरी बॉडी ही होती है, लेकिन देखने में मिला है कि जिस दिन पेशेंट प्रेशर अप्लाई अधिक करेगा, ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा मोशन पास करने के लिए, तब गैसाई काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है। इसीलिए आजकल देखेंगे कि क्यों प्रोलैप्स हो रहे हैं, क्यों यूट्रस या प्रोस्टेट की दिक्कत बढ़ती जा रही है, फिर hernia बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मसल्स लूज होती जा रही हैं। यही सब वजह है, छोटी छोटी वजह है जो पेशेंट को समस्या दे रही है। हालांकि अगर कोई सर्वाइकल का पेशेंट भी है, अगर उसने भी किसी दिन प्रेशर लगाया मोशन पास करने के लिए,
अगले दिन उसको भी दर्द आ जाएगा। ऐसा आप कभी भी देख लेना अपने प्रैक्टिस में, बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि इसको दिक्कत बढ़ जाती है। फिर एक बात आती है जैसे कि जब बात चली है, हमने देखा है कि हम टू फिंगर गोल लीवर जब देते हैं तो शुरुआत में दिए जाते हैं हर बार। बार बार हम जो टू फिंगर गोल लीवर है हम शुरू में ही देते जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो टू फिंगर गोल लीवर साथ में दे दिया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो बहुत सारे जो ट्रीटमेंट लिखे जाते हैं उसमें ट्रीटमेंट लिखने के बाद टू फिंगर गोल लीवर दिया जाता है। तो इसका हल रीजन क्या है आखिर? अक्सर हमें देखने को मिलता है कि इस ग्रुप के द्वारा अगर कोई भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट का ट्रीटमेंट बताया जाता है, जिसको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत ज्यादा सख्त कब्जी है, तो उसमें गैस ही देने के बाद टू फिंगर गोल लीवर दिया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि आमतौर पर तो टू फिंगर गोल लीवर हमेशा शुरू में देखा जाता है, दिया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो कि लंबे समय से चल चल रही है, उसमें स्टूल आंतों में फंस जाता है और कई बार उसमें ड्राइनेस भी आ जाती है। कि अगर बहुत लंबे समय से किसी को कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, तो यकीनन उसके पेट में कहीं ना कहीं तो वो मल अटका हुआ होगा, और वो मल उसकी जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे कहीं ना कहीं तो बहुत ही मतलब चिपका हुआ होगा, बहुत रफली चिपका हुआ होगा, जिसके कारण जब हम उसको गैसाई का पॉइंट देंगे तो उसका वो मल आगे को बढ़ेगा, और जब वो अपना स्थान छोड़ेगा तो जरूर कहीं ना कहीं वो उस जगह को डैमेज करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसी कारण से टोफिंगर गोल लीवर 6 गैसाई है, जो भी गैसाई है या ट्रीटमेंट देने के बाद दिया जाता है। इसी इसमें सोचा भी यही जाता है कि अगर इतना पुराना ये ड्रायमल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो इसी तरह से इंटेस्टाइन को थोड़ा डैमेज करता हुआ आगे बढ़ेगा। और इसी सोच के साथ 62 फिंगर गॉल लीवर कब्जी के पेशेंट में उपयोग किया जाता है, ताकि वहां पे साथ के साथ हीलिंग की जा सके, कोई वहाँ घाव ना बने, या कभी कोई हल्का फुल्का ब्लड ना आए, पेशेंट घबराए ना। जैसे ही ट्रीटमेंट दिया वैसे ही टॉपिंग और गोल लीवर दे दिए साथ के साथ। अगर कोई घाव बनेगा भी बाई चांस की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो साथ के साथ हमारे गुरुजी के ट्रीटमेंट से वो वहीं हील हो जाएगा, वहीं पे कवर अप हो जाएगा, और पेशेंट को कोई आगे समस्या नहीं आएगी। वरना कई बार क्या होता है, पेशेंट कई बार घबरा जाता है इन चीज़ों से कि ब्लड कैसे आ गया ट्रीटमेंट के बाद, जबकि हमें भी नहीं पता चलेगा कि वो ब्लड आया क्यों है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट को उससे दिक्कत बढ़ जाती है। इन्हीं सब बड़ी बारीक और छोटी दिक्कतों का हमें ख्याल रखना होगा।